हेलो गाइस, आज की वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 वो साइंस टू विन अ ब्रेकअप। कैसे किसी ब्रेकअप में हम जीत सकते हैं। इस टाइम आपको एक हार सी फील हो रही है, आपको लगता है आपके साथ बुरा हुआ है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके मुंह पे किसी ने रख के पंच मारा है और वो आपको पेन फील हो रहा है अभी तक। सो ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपको हार फील हो रही है, इसको विन में कैसे चेंज किया जाए, जीत में कैसे चेंज किया जाए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू विन अ ब्रेकअप। फर्स्ट, स्टॉप विद योर सेकंड चांसेस। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके दिमाग में आपकी चल रही है, वो ये कि मुझे सेकंड चांस मिल जाए, मुझे सेकंड चांस मिल जाए, एक बार ये वापस आ जाए, एक बार ये वापस आ जाए। ये आपके दिमाग में चल रहे हैं, इसीलिए आपको हार फील हो रही है। और ये बात आपकी एक्स या आपका एक्स जानते हैं, तभी वो आपके पास वापस नहीं आ रहे। जिस दिन आप लेट गो कर देंगे, जिस दिन आप ट्रूली ये कहेंगे अपने आप से, आपको अंदर से फील होगा कि मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ तुम। जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी ना, वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे। ये बार बार होता है, चाहे ये 3 महीने बाद ये अंदर से फीलिंग आए, या 1 हफ्ते बाद आए, या 6 महीने बाद, 6 साल बाद, लेकिन रियल फीलिंग होनी चाहिए। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, तो ऊपर से आप जितना कहें नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते भी हैं, मुझे भी कहते हैं, मुझसे भी झूठ बोलते हैं। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोलें। अगर आप को नहीं फील हो रहा होता हो तो मुझे कॉल ही क्यों करते हैं, ठीक है। आपको अभी भी वो चाहिए, अभी भी आप डिस्टर्ब है अंदर से। नहीं सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मैं तो बस करता। फिर अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर मुझे बता रहे होते हैं, कल मैंने उसकी प्रोफाइल देखी सर, ये बात। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप प्रोफाइल क्यों देखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको फ़र्क पड़ता है। तो खुद से झूठ मत बोलें और ना किसी और से बोलें, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि अंदर से जिस दिन आपको फ़ील हो गया कि आपको वो नहीं चाहिए, आपको कोई होप नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। जब तक आप सेकंड चांस की होप में बैठे रहेंगे, वो वापस नहीं आने वाले, ठीक है। तो अगर आप ब्रेकअप में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो अंदर से ये उम्मीद को छोड़ दें। जो गया वो गया, अब मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। कोई आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो उसकी मर्ज़ी, मेरी लाइफ चलती रहेगी, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अपने आप से सच्चे रहें, स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है। जो आप कमिटमेंट कर दें वो कर दें। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो गया, उन्होंने आपसे कहा बात नहीं करनी, आपने कहा ओके मर्ज़ी है, और फिर आप खामोश बैठ जाएं। ये नहीं कि आपका फिर माइंड फ्लिप हो। इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, और ये बॉयज़ के साथ होता है, क्योंकि वो एक टाइम गुस्सा करते हैं, फिर उनका गुस्सा जब ठंडा होता है फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता, तो वो कह देते हैं जाओ बस मुझे नहीं करनी, ठीक है। फिर कुछ दिन गुजरेंगे, फिर ख्याल आता है ओ मैंने क्या गलती कर दी, फिर मैसेज कर रहे होते हैं प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ बात कर लो। दोनों जेंडर्स में ही होता है मोस्टली, लेकिन बॉयज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेन आर हेयर टू प्रोवाइड, ठीक है। एक मिसाल है, आप बने ही प्रोवाइड करने के लिए, आप बने ही मतलब वर्क करने के लिए। तो अगर आप इन चक्रों में पड़े रहेंगे तो कैसे कुछ दुनिया में कर पाएंगे। मुझे एक अच्छी बहुत बात लगी, मैं उस दिन एक मोटिवेशनल स्पीकर का कोट सुन रहा था। उसने कहा कि जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करें तो इस नीयत से करें कि क्या मुझे 100 साल बाद याद रखा जाएगा। प्रॉबेबली नॉट। ये जो आपके मसले मसाइल हैं, 100 साल बाद आपका नाम भी नहीं पता होगा किसी को। हाँ, अगर आप कोई बड़ी इन्वेंशन कर जाते हैं या कुछ बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर जाते हैं, तो शायद आपको आइंस्टाइन की तरह, न्यूटन की तरह, फ्रेडरिक नीचे की तरह, या कोई बहुत बड़े फ़िलासफ़र आप कार्ल मार्क्स जैसे पैदा हो गए, या वो, तो आपको शायद याद रखा जाए। अदरवाइज़ आपको कोई याद ही नहीं रखेगा। तो क्यों टेंशन लेनी इन चीज़ों की कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इन दी एंड आपने वैसे भी मर जाना है, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करें और खुश रहें, और अपने आप के साथ सच्चे रहें, ठीक है। और जो कमिटमेंट कर लें एक बार, उसी के ऊपर बने रहें। ये गांधी जी ने फरमाया था कि करने से पहले 100 बार सोचो, और जब आप कोई काम कर लो तो फिर उसके बाद उससे कमिट रहो, ठीक है। डोंट फाइंड रिलीफ इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में रिलीफ तलाश मत करें, वरना यही हाल रहेगा। आप स्विच करते रहेंगे, स्विच साइकिल में आप सफ़र करते रहेंगे। आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, सब में आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, वो आपको नहीं मिलने वाली। सो आपको मैं ये कहूँगा कि अपने आप के अंदर झांके। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप के अंदर हैं, ठीक है। सारे बड़े गुरुज़, सारे बड़े फ़िलासफ़र, सारे बड़े प्रॉफिट्स जितने भी गुज़रे हैं, वो हमेशा एक बात कहते थे
کہ نو دی سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو جانو، اپنے اندر جھانکو، اپنے آپ کو جانو. لیکن زیادہ تر لوگ ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، یہ مل جائے، وہ چیز مل جائے، یہ انسان مل جائے، اور اس لیے ہم سفر کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کی ایکس چلی گئی یا چلا گیا، دونوں جینڈرس کو بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی بالکل ختم ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی اور لوگوں کے اندر گھسنا ہے. ایٹ لیسٹ تب تک تو نہیں گھسنا جب تک آپ ہیل نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، جب آپ ہیل ہو جائیں، جب آپ اکیلے بھی اچھے سے رہ سکتے ہوں، تب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جائیں. اگر آپ نہیں رہ سکتے، ایموشنلی ریلائی کرتے ہیں ان کے اوپر، تو پھر نہیں جائیں. اور آخر میں کہوں گا کہ موسٹ آف دا کیسز میں یہ کہوں گا کہ رسپیکٹ کریں اپنے ایکس کی. یس، آپ کے لیے شاکنگ ہوگا میرے منہ سے سننا، کیونکہ آپ کہیں گے اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، تو میں کیسے اس کی رسپیکٹ کروں. میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی انسان ہے، دے آر آلسو کنفیوزڈ. وہ بھی کبھی کبھی ایسے ڈیسیجنس لیتے ہیں جن پہ وہ پچھتاتے ہیں. ان کو وہ اوپر سرفیس پہ آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل پکا ڈیسیجن لیا ہے، دے ڈونٹ وانٹ یو، اور وہ کہتے بھی ہیں آپ سے کہ نہیں، بس نہیں چاہیے تو میں جا رہی ہوں چھوڑ کے. اور یہ ہمیں لگتا ہے بالکل اس نے اپنے دماغ پہ پرفیکٹ پلان بنا کے یہ ڈیسیجن لیا ہے، کہ اندر سے وہ بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں سم ٹائمس. وہ بھی اگلے دن سوچ رہے ہوتے ہیں کیا میں نے صحیح کیا، غلط کیا. اینڈ دے آر آلسو ہیومن. تو اگر وہ آئیں، معافی مانگے تو معاف کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار غلطی سے ہو گیا تھا، یہ اچھا انسان ہے، ہم اتنا ٹائم گزارا ہے، تو ان کو معاف کرتے ہیں. کوئی فضول کی ایگو مت رکھیں کہ میں اس کو کر کے دکھاؤں گا اور میں اس کو ہراؤں گا اور میں برباد کر دوں گا اور یہ وہ. کیا ملے گا؟ غصہ ایک ایسی چیز ہے، بدھسٹ کوٹ ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا انگار ہے جو آپ اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو ہرٹ ہو. آپ ہی کو ہرٹ ہوگا. یہ انگارہ آپ نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. تو اس چیز کو سمجھیں کہ غصہ آپ کریں گے، جیلسی، اندر پین رکھنا، گرج رکھنا، وہ آپ ہی کو دکھ دے گا، کسی اور کو دکھ نہیں دینے والا. سو اس لیے معاف کریں لوگوں کو، آگے بڑھیں. لائف چھوٹی سی ہے، خوش رہیں. That's it for today. Thanks for watching, guys. You have a good day.